सबको जय मसीह की। सबको सुनाई दे रहे? यस यस यस। थोड़ी समय का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। गिनती का किताब 11 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। गिनती का किताब 11 का 23 वचन में पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। प्रार्थना करेंगे छोटी से। हे स्वर्गीय पिता प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र हाथों में पड़ा हुआ वचन के लिए खाली समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ ये वचन के द्वारा प्रभु आप हालेलुया हमसे बातें करें। प्रभु आपका वचन हम सुनकर आशीषित हो जाए। हालेलुया आपका आवाज हम सुनकर शांति पाए, तसली पाए। प्रभु हालेलुया प्रभु आपके ऊपर और भी हालेलुया हमारा भरोसा और भी अटूट रहने पाए। सहायता कर, आशीष कर। हर प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा हमें मदद कर। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ये वचन बांटा जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। वचन में अभी हम पढ़ा, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तो देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। मैं इस परिस्थिति के बारे में आपको भी पता है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्रियों के हाथ से या फिरौन के हाथ से छुड़ाकर जंगल में लेके आया। लाल समुद्र को पार करके जंगल में लेके आया। जंगल में रहने समय ये लोगों का जिंदगी में उनका जिंदगी में अलग अलग प्रकार का समस्या को सामना करना पड़ा। ये समस्या उनके जिंदगी में आते थे, उसी समय परमेश्वर से और परमेश्वर का दास मूसा से ये इस्राएली लोग कुड़कुड़ाते थे। हम देख सकता है निर्गमन की किताब में हम देखेगा तो निर्गमन की किताब 15 अध्याय में वो लोग लाल समुद्र पार करके परमेश्वर की बड़े कामों को ये लोगों ने देखा, क्योंकि उनको पीछा किया हुआ फिरौन और उसका सेना को परमेश्वर ने ये लाल समुद्र को के नीचे कर दिया था। उनका लाश को देखा हुआ लोग था। और उससे पहले मिस्र देश में ये लोग 10 विपत्तियों को मिस्रियों के ऊपर पड़ा। ये सारे विपत्तियों में एक भी विपत्ति उनको भोगने का या उनके ऊपर आने का अवसर परमेश्वर ने नहीं दिया। ऐसे अद्भुत परमेश्वर अपने चुने हुए लोग इस्राएलियों को संभाला था। ये लोगों को लाल समुद्र को पार करके, लाल समुद्र पार होने से भी पहले भी ये लोग डर के पागला उनका पागला उड़ाने का बातें उधर हुआ। लेकिन परमेश्वर ये बातों को भी क्षमा करके लाल समुद्र को पार करके ये लोगों को जंगल में लेके आया। ऐसे जंगल में आने समय शूर नामक जगह में अगला बार कुड़कुड़ाना शुरू हो गया, क्योंकि पानी कड़वा पानी होने के कारण। ऐसे ऐसे एक एक बातों में हम 14 अध्याय से हम देखेगा तो कई बार ये लोग परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर का दास मूसा के विरोध में परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ा आ रहे थे। ऐसे ये इसी और अगले वो जंगल में शूर नामक जंगल से और भी आगे बढ़ाया सीन नामक जंगल में रहने समय फिर भी ये लोग कुड़कुड़ा रहे थे। और उसी समय उनको भूख लगा, खाने के लिए खाना नहीं था। और उनका जिंदगी में ये मिस्र देश में रहने समय मांस के बारे में, उधर खाया हुआ बातों के बारे में याद दिला के मूसा शुरू हो गया। उसी समय भी परमेश्वर ने
बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर सुबह के भोर के समय हर दिन उसी दिन से ये जंगल से ये लोगों को सुबह के भोर के समय लोगों को मन्ना दिया, और शाम के समय गोधूली के समय ये मांस भी देकर कुछ समय तक मांस लगातार देकर ऐसे परमेश्वर उनको संभाले थे। और उसके बाद कुछ समय तक मांस उनको नहीं मिला, लेकिन लगातार ये सीन मरुभूमि से निरंतर ये लोगों को ये मन्ना मिलते थे, मन्ना खाते रहते थे। लेकिन ये मन्ना के बारे में हम देख सकते हैं 16 अध्याय में मन्ना कितना टेस्टी था। ये इस दुनिया में ऐसे कोई भी प्रकार का खाना, ऐसे खाना उनको कभी भी इस दुनिया का लोगों को नहीं मिला ऐसे टेस्टी में उसके बारे में वर्णन किया है। वो 16 अध्याय का ये मन्ना के विषय में ये लोगों ने मन्ना नाम भी ये इस्राएली लोगों ने डाला है, क्योंकि एक वस्तु ये भूमि पर सुबह उड़ने समय एक चिलके के समान एक विशेष वस्तु को ये लोगों ने देखा सुबह उड़ने समय। ये क्या है, ऐसे ये क्या वस्तु है ऐसे बोलकर उसको मन्ना ये नाम आ गया, क्योंकि लोगों ने ऐसे सवाल उठाने के कारण उसी वस्तु को मन्ना नाम क्या है, ये क्या है, ये बोलने के कारण मन्ना ऐसे नाम आ गया। ये मन्ना के बारे में 16 अध्याय का निर्गमन की किताब 16 अध्याय का 31 में लिखा है। इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वो धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का ऐसा आता, मधु के बने हुए पुए का सा आता, ऐसे इतना टेस्टी। ये डोसा या हमारे भाषा में बोलेगा तो एक डोसा में ये मधु डालेगा तो कैसे एक टेस्टी होता है, उससे भी बढ़कर उसका समान एक ऐसे समानता में बताया। लेकिन उसी से भी इस दुनिया का कोई भी चीजों से भी इतना टेस्टी वाला खाना परमेश्वर ने हर दिन यह जंगल में रहने समय इस्राएलियों को परमेश्वर ने दिया था। ये मन्ना किसको दर्शाता है, यीशु मसीह को, और यीशु का मुंह से निकला हुआ सामर्थी वचन को दर्शाता है। दिन प्रतिदिन का रोटी परमेश्वर ने उनको देते रहते थे। और उसके साथ उन्हीं दिनों में सीनाई जंगल में परमेश्वर उसको मांस भी परमेश्वर ने खिलाते थे। इतने बड़ी संख्या का लोगों को, इतना एक लगभग 40 लाख का लोगों को परमेश्वर ने ऐसे मांस भी देते थे। वो 13 में 16 का 13 में लिखा है, तब ऐसा हुआ कि सांझ का बटोरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। ऐसे छावनी में ये बटेरे ऐसे आते थे, इतना लोगों को खिलाने के लिए परमेश्वर ने काम किया। लेकिन कुछ ये लगभग ये बातें हम गिनती के किताब से हम पढ़ा, ये 11 अध्याय का 23वां वचन पढ़ने समय उसी समय ये सीनाई नामक जंगल से तोड़ा और आगे बढ़ गया। परमेश्वर के उपस्थिति से थोड़ा आगे बढ़ने के समय पारा नामक जंगल में आ गया। उससे भी थोड़ा कुछ दिन के बाद ये लोगों के बीच में कुछ लोगों को ऐसे लिखा है, हम पहला पढ़ा गिनती की किताब में 11 अध्याय का 4वां वचन में लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो काम खुदा करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगी, हमें मांस खाने को कौन देगा, हमें वे मछलियां स्मरण है जो हमें मिस्र में सेंध मेंध खाया करते थे, और वे कीड़े और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है यहाँ पर इस मन्ना को छोड़कर और कुछ भी नहीं देख पड़ता। इधर देखो, ये सीन मरुभूमि से थोड़ा आगे परमेश्वर ने ये लोगों को, अपने लोगों को परमेश्वर ने वायदा किया हुआ भूमि की ओर लेके जा रहे। उसी समय उनका जिंदगी में फिर भी ये उनके हृदय के अंदर लालच आ गया मांस के लिए, और भी लालच आ गया। वो उसी बातों के लिए लोग रोना
रोने और कहने लगा। कई बार इसी विषयों में, ये काना के विषय में परमेश्वर के सामने ये लोग कुड़कुड़ाते रहा। और बलवा भी, मूसा से भी बलवा भी करते रहा। ये बातें सुनकर मूसा को भी बहुत दुख लगा। दुख नहीं, इसे वचन में यह शब्द लिखा है, बुरा मालूम हुआ। मूसा को भी परमेश्वर 10वां आयत में लिखा है, और मूसा ने सब घराने के आदमियों को अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। इसी विषयों को सुनकर मूसा, ये सारे पुरुष लोग अपने तंबू के द्वार पर खड़े होकर परमेश्वर ने किए हुए, परमेश्वर ने चलाए हुए हर एक कामों को भूलकर परमेश्वर से प्रार्थना करना था। पिछले दिनों में ये सीनाई मरुभूमि में रहने समय, प्रभु आप अतुल रीति से, कितने अतुल रीति से हमें मांस भी खिलाया, हमें खाना खिलाया, अच्छे खाना खिलाया, ये खाना फिर भी हमें दे। ऐसे बोलकर परमेश्वर से धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करने के बदले ये लोग कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध उन पर अत्यंत भड़का। और ये मूसा को भी ये बातें सुनकर बहुत दुख लगा। ये इसलिए मूसा भी परमेश्वर से शिकायत करना शुरू हो गया। बाद में ये इसकी अध्याय आप लोग बाद में पूरा पढ़ना। इस बीच में क्या क्या हटना हुआ है, क्या क्या बातचीत परमेश्वर के साथ और मूसा के साथ भी, लोगों का बातचीत, मूसा का बातचीत परमेश्वर के साथ क्या बातचीत हुआ, सारे वचन इसी अध्याय 11वां अध्याय पूरा पढ़ना है। सारे पढ़ने के लिए समय नहीं, इसलिए आप बाद में आज पढ़ना है। ये मूसा भी परमेश्वर से ऐसे बातें किया, तू अपने दास से क्यों ऐसे व्यवहार क्यों करता है। ये लोगों को एक स्त्री ऐसे वो वचन में पढ़ेंगे, क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे, क्या मेघी ने उनका उत्पन्न किया। जो तू मुझसे कहता है कि जैसा पिता दूध पीते बालों को अपनी गोद में उड़ाए उड़ाए करता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शब्द तूने उनकी पूर्वजों से कही है। प्रभु आपने पूर्वजों से काया हुआ वायदा किया हुआ देश में लेके जाने समय एक स्त्री एक बच्चे को अपनी कोख में उड़ाया हुआ, उसी बच्चे के समान ये सारे लोगों को मैंने कोख में उठाया है, इतना बार क्यों मेरे ऊपर डाल दिया। ऐसे ऐसे बहुत बातें परमेश्वर के सामने बोलकर ये शिकायत करना मूसा भी शुरू किया। ये मूसा का जिंदगी में भी देखो, इतना बड़े कामों को मूसा ये फरौन के सामने भी खड़े होकर ये लोगों को छुड़ाने के लिए विश्वास के साथ बड़े बड़े कामों को प्रकट किया हुआ मूसा भी, ये लोगों का बातचीत, ये लोगों का कुड़कुड़ाने के बातें सुनकर मूसा का भी हृदय के अंदर भी रिस आ गया, क्रोध आ गया। हमारे अंदर ये रिस आएगा तो, क्रोध आएगा तो परमेश्वर से भी क्या करना शुरू करेंगे, अभी बातें बोलकर परमेश्वर से भी, परमेश्वर ने किया हुआ चमत्कार, परमेश्वर ने किया हुआ छुटकारे को, परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष को हम भूल गया है तो आजकल जो भी परेशानी हमारे जिंदगी में सामना करेगा, उसी बातों के सामने विश्वास के बातें बोलने से बदले ये मूसा के समान हम भी कुछ ना कुछ अविश्वास की बातें या शिकायत भी करना शुरू होने का संभावना है। इसलिए ये मूसा इतना बड़े प्रभु का दास अद्भुत कामों को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया, फिर भी मूसा के द्वारा भी ये शिकायत आना शुरू हो गया। मतलब इसी के द्वारा हमको क्या सीख मिलता है, हमारे जिंदगी में परमेश्वर ने किया हुआ कोई भी प्रकार का कामों को भूलने का अवसर ना हो रहा है। हम दिन प्रतिदिन या सुबह हो या शाम का हो, कोई भी समय कभी कभी परमेश्वर ने किया हुआ एक एक बातों को याद करने का और अपने घर का लोगों को भी याद दिलाने का जरूरत है। ये याद दिलाया नहीं है तो ये इस्राएली लोगों के समान हम भी हमारे परेशानी के सामने हम भी ऐसे कुछ ना कुछ बातें, नेगेटिव बातें बोलने का संभावना है।
इसलिए ये बातें सुनकर परमेश्वर सुनकर बहुत क्रोध के साथ परमेश्वर क्रोध तो नहीं किया है तो नहीं है तो भी परमेश्वर ये मूसा के सामने भी कुछ उपाय के बातें भी बोलना शुरू हो गया, क्योंकि आगे भी कुछ बात भी मूसा ने बोला, मुझे इतना मांस ये लोगों को कहाँ से मिलेंगे इनको खिलाने के लिए। मूसा क्या भूल गया, अगले सीनाई मरुभूमि में ये परमेश्वर ने इतने अद्भुत रीति से उनको खाना खिलाया, उनको तृप्त किया है, तो आगे भी तृप्त करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, लाल समुद्र को दो भाग किया हुआ परमेश्वर आगे भी चलाने के लिए, आगे भी खिलाने का सामर्थ्य रखता है। और ये पानी जंगल में पानी को, ये चट्टान से पानी को खोल कर इतने लोगों को खिलाया, ऐसे नदी के समान पानी भी बहाने का सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर मेरे लिए, ये लोगों के लिए परमेश्वर जरूर खिलाने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन अभी ये शक के साथ, संदेह के साथ परमेश्वर से बातें कर रहे, मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दो। अपने वश में देखना शुरू हो गया परमेश्वर की। और पहले इसी समय तक परमेश्वर की ओर भरोसा रखते हुए लाल समुद्र के सामने भी खड़ा होकर ये पीछे फरौन की सेना आके आक्रमण करके लेके जाने के लिए, पकड़ के लेके जाने के लिए आने समय भी रोते हुए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के सामने नमस्कार दंडवत करते हुए प्रार्थना किया था। लेकिन इसी वक्त में परमेश्वर के सामने दंडवत करके प्रार्थना, प्रभु इतने लोगों को मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन आपके पास से ऐसे बोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करना था। उसके बदले संदेह की बातें करना शुरू हो गया। और आगे भी और भी संदेह, मैं अकेला इन सब लोगों का पार नहीं संभाल सकता। अभी तक इतना समय तक अकेला ये पार उठाकर ये लोगों को, मतलब अपना शक्ति के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने जो शक्ति, जो महिमा का सामर्थ्य दिया था, उसी महिमा का सामर्थ्य के द्वारा ये लोगों का विषय को सामना करते हुए आगे इनको चलाने वाला मूसा अभी थोड़ा संदेह उसके अंदर आने के कारण ऐसे शिकायत भी करना शुरू हो गया। और इसके साथ में ये वचन भी मैं पढ़ना चाहता हूँ इसी किताब में। या अभी मूसा बोले, मैं अकेला इन सब लोगों का पार नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है। 27 अध्याय में हम पढ़ सकता है, इसी किताब का 27 में लिखा है उसके पास क्या शक्ति था। 27 का 20 में लिखा है, और अपनी महिमा से कुछ उसे दे जिसे इसराइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। ये अंतिम दिनों का एक संदर्भ है, घटना है, क्योंकि मूसा का सेवकाई पूरा करके मूसा को परमेश्वर इस दुनिया से लेके हटाने जा रहे। उससे पहले मूसा ने ये प्रार्थना किया, ये इस्राएली लोगों को, मंडली को ये अनाथ होकर ये मरुभूमि में फिरने का अवसर ना हो जाए। इसलिए प्रभु आप ये लोगों को, एक नेता को खड़ा करके उनको चलाने के लिए मूसा मेरे स्थान में एक व्यक्ति को खड़ा कर दे। ऐसी प्रार्थना करने समय एक पुरुष को मैंने देखा है, यहोशू के ऊपर मेरे आत्मा है, उसी की उसको तू खड़ा करना है। उसके लिए अपनी महिमा में से कुछ उसे दे। देखो, ये मूसा के पास जो सामर्थ था, उसी सामर्थ में, उसी महिमा में कुछ उसे दे, जिसे इसराइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे, वो सारी मंडली को चलाने का सामर्थ्य पाए। उसी में, ये मूसा में जितना महिमा का सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया था, उसमें से थोड़ा कुछ ये मूसा ये प्रार्थना करके ये यहोशू की ऊपर डाल दिया था। देखो, पूरा ये मूसा के ऊपर कितना महिमा था, पूरा नहीं दिया, उसमें से कुछ देने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया। उसी आज्ञा के अनुसार ऐसे दे दिया, उसी वचन में हम पढ़ सकता है। लेकिन वो इधर ये परिस्थिति में मूसा इधर कुड़कुड़ाना शुरू हो रहे, मैं अकेला इन लोगों को पार पूरा नहीं संभाल नहीं सकते पार उड़ाकर। लेकिन ये पार उड़ाने के लिए परमेश्वर सामर्थ दिया था। अभी देखो नीचे उसी अध्याय में पढ़ने समय 70 लोगों को, इस्राएलियों के पुरनियों को 70 लोगों को मेरे पास इकट्ठा करो। और आगे लिखा है 17 में, तब मैं उतर कर
तुझसे हम बातें करूंगा और जो उसमें से कुछ लेकर उसमें उनमें समाऊंगा। इधर पहले बार उससे लास्ट में मैंने एक बातें पढ़ा। लास्ट मूसा का मृत्यु से पहले उसके महिमा में से कुछ लेकर ये कुछ ये यहोशू के ऊपर होने के लिए प्रार्थना किया। ऐसा की हो गया। उससे पहले 70 पूर्णियों के ऊपर भी मूसा की पास जो आत्मा था, जो सामर्थ्य था, जो महिमा था, उसी महिमा में से परमेश्वर ने उतर कर जो महिमा आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा। वो पहले इस ये पारन जंगल में मूसा की ऊपर से थोड़ा आत्मा उसी के ओर से अलग करके 70 लोगों के ऊपर समूह वो लोग आत्मा से भरकर भविष्यवाणी करना शुरू हो गया। ऐसे 20वां अध्याय में ये बातें हम पढ़ सकता है और बाद में पढ़ रहा है। ऐसे ये 70 पूर्णियों के ऊपर भी परमेश्वर की आत्मा उतरने के कारण ये लोग पूरा आत्मा से भरकर आत्मा नबूवत करना शुरू हो गया। मैं पहले एक बातें बोला 20वां अध्याय नहीं, इसी अध्याय का 25वां आयत में मैं गलत बोला था। ये सब लोगों को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद 70 पुरुषों के ऊपर जो मूसा के ऊपर जो आत्मा था उसमें से कुछ ये 70 लोगों के ऊपर बांट दिया। ये भी क्या कर दिया, 25 में लिखा, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पूर्णियों में समवा दिया। और जब वो आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर वो और भी नहीं किया। ये 70 पूर्णिय लोग भी आत्मा से भरने के लिए मूसा के साथ ये भार उड़ाने के लिए परमेश्वर ने 70 लोगों को भी ठहराया। वो देखो, मैंने कहने का मतलब पागल है, ये 70 लोगों के ऊपर समूह आया हुआ आत्मा ये मूसा के पास था और बाद में लास्ट में ये यहोशू के ऊपर भी समूह आया। ये लोगों को, इसराइली लोगों को, सारे लोगों को मूसा कैसे चलाया वैसे ही चलाने के लिए उनके पास भी उसके पास भी आत्मा समाया। ये सभी आत्मा किसके पास से लिया? ये मूसा के पास से लिया। मतलब ये मूसा अकेला, इसका मतलब मूसा किसके स्थान में किसका दर्शाता है? यीशु मसीह मानव जातियों का पापों को कैसे उठाया, वैसे ही इस्राएल लोगों को परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ये जंगल में चलाकर ये वायदा किया हुआ देश में पहुंचाने का सामर्थ्य, पूरा सामर्थ्य ये मूसा के ऊपर परमेश्वर ने दिया था। लेकिन ये सामर्थ्य को ये शक्ति को सही रीति से समझ नहीं पाया मूसा। पर वैसे ही हमारे ऊपर भी जब यीशु मसीह को हम स्वीकार किया, अपना प्रभु मान लिया, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता मानकर स्वीकार कर लिया, उसी समय परमेश्वर की आत्मा का चाप हमारे ऊपर है। और उसके अलावा परमेश्वर का अभिषेक है। पेंतकोस्त दिन में परमेश्वर का गवाह होने के लिए, यीशु मसीह का सामर्थ्य गवाह होने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया। आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए यीशु ने अपने चेलों को भी सिखाया। क्या मतलब है? हम भी वो जिस दिन यीशु मसीह को पाया उसी दिन प्रभु के लिए एक अलग जीवन बिताने के लिए, सामर्थ के साथ प्रभु की गवाह होकर जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह का आत्मा, हमारे आत्मा की चाप हमारे अंदर है। उसी में पूरा विश्वास करके उसी में चलना, एक मसीह की जयवंत जीवन बिताने के लिए परमेश्वर जरूर हमें सहायता करेगा। और भी अभिषेक के साथ जीवन बिताने के लिए, एक मजबूत, एक जयवंत से भी बढ़कर जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए पेंतकोस्त दिन में अपने यीशु ने ये सिखाया हुआ बातों के अनुसार इंतजार किया। हम भी परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, परिपूर्ण होकर जीवन बिताने के लिए, और हम प्रेरितों के किताब पढ़ने समय परमेश्वर के चुने हुए लोग, चुराए हुए लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पिता की वायदा पाने के लिए इंतजार किया। और भी जहां जहां सामर्थ का जरूरत था, ये लोग बाद में भी प्रार्थना करने समय क्या हो गया? लोगों ने आत्मा से भर गया। हम प्रेरितों के काम 4वां अध्याय में भी हम पढ़ सकते हैं।
प्रार्थना में लोग कुछ धमकी सुनकर ये फिर भी प्रार्थना किया, वचन सामर्थ के साथ बढ़ने के लिए हमें शक्ति दे। ये प्रार्थना पूर्वक बढ़ने के कारण उनको परमेश्वर अपने आत्मा से भर दिया, हम पढ़ सकता है। इधर ये मूसा भी ऐसे विश्वास करके अपने ऊपर जितना सामर्थ दिया है, परमेश्वर की आत्मा समूह आया है, ये बातों को ना समझने के कारण शिकायत करना शुरू हो गया। उसका परिणाम क्या है? 70 पुरुषों को ये आत्मा, 70 पुर्णियों को भी आत्मा बांटना परमेश्वर ने शुरू किया। वो किसके पास था? परमेश्वर की ओर से नहीं, ये मूसा को दिया हुआ आत्मा आत्मा में कुछ अलग करके 70 पुर्णियों को दिया। और उसके साथ परमेश्वर ने ये बातें बताने के बाद लोगों को, पुर्णियों को इकट्ठा करना है। और उसके बाद परमेश्वर ने बताया था 21 आयत में इसी अध्याय का, फिर मूसा ने कहा मैं ये लोगों को फिर से कितना तृप्त हो जाएंगे, इतना ये मांस खाने के लिए दूंगा। 2:18 में लिखा है, और लोगों से कहा कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए ये कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा, कौन देगा? पहले परमेश्वर ने दिया, ऐसे सवाल उठाने का जरूरत नहीं। परमेश्वर प्रभु, हे परमेश्वर यहोवा, हमें पहले दिनों में सीनाई मरुभूमि में इतना हमको खाना दिया है, तो हमको तृप्त किया है, तो फिर से हमको ये इच्छा है खाने के लिए, प्रभु हमको दे। उसके बदले क्या आप बोल रहे? पहले ये मिस्र देश में खाया हुआ कुछ चीजों के बारे में ये लोगों ने बोल रहे, ऐसे कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। हमको मांस खाने को कौन देगा? ऐसे संदेह का सवाल उठाकर कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। और पहले दिनों में मिला हुआ कुछ बातों के बारे में हम भी कभी कभी हमारे जिंदगी में भी परमेश्वर के पास आ गए, या परमेश्वर ने हमें अपने लिए, अपने महिमा के लिए, अपने पवित्र प्रजा कहलाने के लिए, संतान होने का अधिकार भी दिया, और उसके साथ ही इस दुनिया में जीवन बिताने के लिए हमारा जरूरत भी पूरा किया। शायद हमारा पैसा का तंगी होगा और बीमारी होगा, अलग अलग प्रकार का परेशानी के बीच में हम प्रार्थना करने समय हमको छुटकारा भी दिया है। लेकिन कभी कभी हमारे परेशानी को उत्तर कभी नहीं देता। उसी समय हम पहले वो मिला था, ये मिला था, ऐसे बोल कर कुड़कुड़ाते हैं, तो परमेश्वर का महिमा सही रीति से हम समझ नहीं पाएगा। इसलिए हम पहले दिनों में इस दुनिया का जिंदगी के लिए लेकिन नाशवान, कुछ ना कुछ नाशवान चीज मिला, उसी के बारे में नहीं बोलकर परमेश्वर से कुड़कुड़ाना नहीं। और उसके साथ परमेश्वर, ये लोग ऐसे भी बोलना शुरू हो गया, इस मन्ना को छोड़कर और कुछ नहीं देख पड़ता। पहले ये मन्ना के बारे में हम पहले पढ़ा था, ये मधु के साथ ऐसे इतना टेस्टी में पकाया हुआ चीज था। लेकिन बाद में ये इधर इसका टेस्ट कैसे हो गया? ये 8वां आयत का लास्ट में लिखा है, ये मन्ना का स्वाद, उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। अभी दूसरा स्थान में देखो, एक तेल में बने हुए, पहले मधु में बने हुए पुए के समान था। लेकिन और भी आगे जाने समय हम देख सकता है, ये मन्ना के बारे में लोगों का बर्ताव कैसा होता है। 21 अध्याय का 5 में ऐसे लिखा है, यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इसी निगमी रोटी से दुखी रहे। और मन्ना के बारे में ये लोग बाद में कुड़कुड़ाने के समय क्या बोल रहे? ये निगमी रोटी है। परमेश्वर के वचन के बारे में हमारा, परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में हमारा पहचान क्या है? अगले बहुत परमेश्वर कितना महान है, कितना अच्छा है, कितना भला है, ऐसे बोलकर परमेश्वर को स्तुति करते थे, परमेश्वर का प्रशंसा करते थे। लेकिन आस्ते आस्ते प्रभु में चलते हुए हमारा मनोभाव, एटीट्यूड कैसे, हमारा रवैया कैसे हो गया? परमेश्वर के बारे में परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया। परमेश्वर और आज करने के लिए, हमारे जिंदगी में बर्ताव करने के लिए सामर्थ्य, परमेश्वर के पास सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर का वचन के लिए हमारा बर्ताव कैसे है, हमारा मनो एटीट्यूड कैसे है, हम अपने आप समझने का जरूरत है। इधर मूसा से परमेश्वर बातें करता है, ये इतना मैं ये उनको मांस खिलाऊंगा। उसी समय ये मूसा ने ये बोलना शुरू हो गया, ये
21 आयत में, जिन लोगों के बीच में मैं हूँ उनमें ने कहा है कि मैं इन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले? क्या या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए उनको मांस मिले? ऐसे संदेह का सवाल के सामने परमेश्वर ने ये 23वां वचन बोला। ये मूसा ने कहना शुरू हो गया, सारे भेड़ बकरी को गाय बैल को काट कर तो उनको खिलाना शुरू खिलाएगा, या समुद्र की सब मछलियों को इकट्ठी करके उनको मांस खिलाएंगे? ऐसे शिकायत करके सवाल उठाने के समय परमेश्वर ने ये बातें किया। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा के हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं। उत्पत्ति का किताब से प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ने से परमेश्वर का एक एक कामों को प्रकट होने वाले कामों के बारे में प्रकाशित वाक्य में एक वचन परमेश्वर आपके मुंह से जो भी वचन निकला है हर एक वचन पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं। परमेश्वर हमारे लिए काम करने के लिए नर्बल नहीं हुआ। परमेश्वर यशायाह नबी के किताब में लिखा है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उतार ना कर सके, ना वो ऐसा बेगरा हो गया है कि सुन ना सके। परमेश्वर का कान भी प्रार्थना सुनने के लिए बेदरा नहीं हुआ, और परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है। हमारा जो भी जरूरत है परमेश्वर के लिए कोई बातें असंभव नहीं। ये इतना सामर्थ में भरा हुआ मूसा भी शक रखने के कारण क्या है? उसके हृदय में ये संदेह को सुनकर, ये लोगों का बातचीत को सुनकर उसी बातों को मन में रखने के कारण उसको संदेह भी आ गया, शिकायत भी करना शुरू हो गया। हम लोगों का बातचीत सुनकर उसी की तरफ मोड़ेगा, या परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखेगा? उसी बातों को मानने के लिए, विश्वास रखने के लिए हम तैयार है। हम अपने आप नम्र करके, दीन करके, वो हर परिस्थिति में वो आपका बातचीत, आपका वचन क्या है, मैं ये ढूंढ कर उसी पर भरोसा रखूंगी। ये समर्पण में हम आगे बढ़ा नहीं है तो मूसा के समान हम भी कुछ ना कुछ बातें, अविश्वास की बातें बोलकर हमारा परमेश्वर की आशीष को हटाने का और कमी कम करने का अवसर हो जाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति में परमेश्वर के बारे में अच्छा बातें कहते हुए, पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें कहते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर सहायता करे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इस अवसर के लिए, पास्टर जी के लिए धन्यवाद करता हूँ, मुस्बा कलीसिया के लिए धन्यवाद करता हूँ, और उससे बढ़कर परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हुए मैं ये बातों से मैं प्रभु के हाथों में समर्पित कर देता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे।